आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद भावनात्मक माहौल में होती है, जहां अभय सिंह मंदिर के पावन परिसर में अंजलि के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है। वह टूटे हुए स्वर में अंजलि से कहता है कि वह उसे ठुकराए नहीं और एक बार उसकी बात सुन ले। अभय सिंह अंजलि को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके इरादे गलत नहीं हैं, और अगर अंजलि को उस पर भरोसा नहीं है तो वह भगवान के इस पवित्र स्थल पर खड़े होकर कसम खाता है कि अंजलि की इजाज़त के बिना वह उसके करीब तक नहीं आएगा। वह कहता है कि वह बस अंजलि के साथ रहना चाहता है, उसके साथ चलना चाहता है और उसकी जिंदगी में जगह चाहता है। अभय सिंह बार बार अंजलि को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है। तभी अचानक वह मंदिर से सिंदूर उठाता है और अंजलि की मांग भरने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अंजलि फौरन उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और साफ शब्दों में कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंजलि भावुक लेकिन मजबूत लहजे में कहती है कि उसने सिर्फ अमन सिंह राजपूत से प्यार किया था और उसी से शादी की थी। उसकी मांग भी अमन ने ही भरी थी। वह कहती है कि आज भले ही अमन उसके साथ नहीं है, लेकिन उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा और वह मरते दम तक सिर्फ उसी की रहेगी। अंजलि साफ कह देती है कि वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये कहकर अंजलि वहां से चली जाती है और अभय सिंह भी भारी मन से उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन इसी दौरान कैमरा दिखाता है कि गिन्नी वहीं खड़ी होकर ये पूरा दृश्य देख रही होती है। गिन्नी का चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो जाता है और वह मन ही मन कसम खाती है कि भोलेनाथ की कसम, अंजलि को मारकर वह उसकी लाश गंगा मैया में बहा देगी। वह अंजलि से नफरत करते हुए कहती है कि उसे अंजलि से घिन आती है, क्योंकि अंजलि ने उससे उसका पति ही नहीं छीना बल्कि उसका पूरा घर संसार उजाड़ दिया है। गिन्नी अभय सिंह को भी नहीं छोड़ती और उस पर धोखा देने और उसके साथ अन्याय करने का आरोप लगाती है। इसी बीच अंजलि दामोदर को फोन करती है और कहती है कि वह वापस आ रही है, लेकिन उससे पहले उसे एक शुभ काम करना है। अंजलि कहती है कि जिसने उसका घर तोड़ा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और जिसे उसका पति पागलों की तरह चाहता है, जो उसकी मांग में सिंदूर भरने की कोशिश कर रहा था, वह उसे खत्म करना चाहती है और इस दुनिया से हटा देना चाहती है। दूसरी तरफ गिन्नी भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि वह जो सोच रही है वह पाप है या पुण्य, लेकिन उसके लिए अभय ही सब कुछ है। वही उसका पाप भी है और वही उसका पुण्य भी। वह कहती है कि वह अंजलि अवस्थी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी और रानी मजूमदार बनने से पहले ही उसे खत्म कर देगी। गिन्नी मंदिर में फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि अंजलि ने उसकी जिंदगी का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया है। वह बताती है कि वह भी अभय सिंह के साथ रहना चाहती थी, उसके बच्चे की माँ बनना चाहती थी और उसका भी सपना था कि उसका एक खुशहाल परिवार हो। लेकिन अंजलि की वजह से अभय सिंह ने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया और नहीं उसे दिल से अपनी पत्नी माना। इसके बाद कहानी का ट्रैक बदलता है और हम देखते हैं कि काव्या तैयार हो रही होती है। उसी समय महक उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह कहीं जा रही है। काव्या बताती है कि पार्टी है और महक से कहती है कि इस ड्रेस से मैचिंग करता सेट निकाल दे। महक कहती है कि वह निकाल देती, लेकिन चाबी तो काव्या के पास ही है। काव्या कहती है कि वहीं कहीं होगी, ध्यान से देख लेना। महक उत्सुक होकर पूछती है कि पार्टी कहाँ है, तो काव्या जवाब देती है कि यह जानकर वह क्या करेगी। महक झिझकते हुए कहती है कि वह भी काव्या के साथ पार्टी में जाना चाहती है। इस पर काव्या तंज कसते हुए कहती है कि वह वहां जाकर क्या करेगी, क्या शराब पीने जाएगी। महक तुरंत सफाई देती है कि वह शराब नहीं पीती, क्योंकि वह एक अच्छे घर की लड़की है। यह सुनकर काव्या भड़क जाती है और कहती है कि इसका क्या मतलब, क्या वह अच्छे घर की लड़की नहीं है। महक बात संभालते हुए कहती है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, वह तो चाहती थी कि वह और युवराज भी साथ पार्टी करें। तभी वहां युवराज सिंह आ जाता है और ताने भरे लहजे में कहता है कि जो दुल्हन सुहागरात वाले दिन अपने पति को छोड़कर भाग जाए, उसके साथ कैसी पार्टी। महक जवाब देती है कि वह उस दिन इसीलिए भागी थी क्योंकि युवराज ने पद्मा को किडनैप किया था। यह सुनते ही युवराज सिंह का गुस्सा भड़क उठता है और वह महक पर मानसिक अत्याचार करने लगता है। वह कहता है कि इसी वजह से उसने आज तक उसे टच नहीं किया। वह बताता है कि वह पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था और महक यह कह रही थी कि अच्छे घर की लड़कियां ड्रिंक नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि वह ड्रिंक नहीं करती और काव्या ड्रिंक करती है, तो वे अच्छे लोग नहीं हैं बल्कि बुरे लोग हैं और महक खुद को सती सावित्री समझती है। युवराज व्यंग्य करता है कि राजपूत खानदान की लड़कियां तो बहुत महान होती हैं। महक उसे टोकते हुए कहती है कि वह उससे इस तरह बात नहीं कर सकता।
लेकिन युवराज उसे चुप करा देता है और हुक्म देता है कि वह घर का काम करे, क्योंकि पापा रात का खाना बाहर नहीं खाते और उन्हें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छे से खाना बनाना होगा। युवराज ताना मारते हुए कहता है कि क्या आज भी खाना वही बनाएगी जब पूरा शहर पार्टी कर रहा है। वह गुस्से में कहता है कि अगर उसे पार्टी करने का इतना ही शौक है तो अपने पापा से कहे कि पैसे भेज दे, क्योंकि इस घर में पार्टी का कोई शौक नहीं है। एपिसोड का यह हिस्सा और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब महक युवराज सिंह की बात सुनकर हैरानी से पूछती है कि उसके पापा आखिर क्यों पैसे भेजेंगे। इस पर युवराज सिंह झल्लाते हुए कहता है कि क्या उसे छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ेंगी, क्योंकि अब उसका पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा और पार्टी करने के लिए पैसे भी चाहिए। युवराज आदेश देता है कि अभी के अभी वह अपने पापा को फोन करे और उनसे कहे कि 10 लाख रुपए भेज दें, क्योंकि उनके दामाद को अपने दोस्तों के साथ बड़ी सी चिलिंग पार्टी करनी है। महक गुस्से में पलटकर पूछती है कि क्या युवराज के पास खुद के पैसे नहीं हैं? क्या वह भिखारी है? यह सुनते ही युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ताना मारते हुए कहता है कि उसके बाप के पास तो बहुत पैसा है। महक टूटे हुए स्वर में पूछती है कि क्या युवराज ने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। युवराज बिना किसी शर्म के कबूल करता है कि हाँ, उसने उससे पैसों के लिए ही शादी की थी और अब देर न करते हुए उसे अपने पिता को फोन करने के लिए कहता है। महक फोन करने से साफ मना कर देती है, लेकिन युवराज जबरदस्ती करता है, उसके हाथ से फोन छीन लेता है और खुद ही कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ राघव सिंह फोन उठाते हैं और पूछते हैं कि क्यों फोन किया है। युवराज बेहिचक कहता है कि उसे न्यू ईयर पार्टी करनी है और इसलिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। यह सुनते ही राघव सिंह का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कहते हैं कि क्या उसके पास पार्टी करने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि वह शिवांग जिले का ठाकुर कहलाता है। युवराज अकड़ के साथ जवाब देता है कि उससे ज्यादा सवाल न पूछे जाएं, तभी तो वह सिर्फ 10 लाख मांग रहा है, आगे चलकर पूरी प्रॉपर्टी भी मांगेगा। युवराज धमकी भरे लहजे में कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो राघव सिंह और उनकी बेटी दोनों को दर्द झेलना पड़ेगा और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। राघव सिंह कांपते हुए कहते हैं कि एक इंसान है जो उन्हें बचा सकता है और वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इस पर युवराज जोर जोर से हंसता है और कहता है कि उनकी अंजलि अब वापस नहीं आएगी, उसे तो वहीं दफन कर दिया जाएगा। वह साफ धमकी देता है कि अभी उसे सिर्फ 10 लाख चाहिए, वरना वह ऐसी घटना करवा देगा जिसे सड़क दुर्घटना कहा जाएगा, क्योंकि आजकल बहुओं के एक्सीडेंट बड़ी आसानी से हो जाते हैं। यह सुनकर राघव सिंह घबरा जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि युवराज ऐसा कुछ न करे, वे तुरंत पैसे भेज देंगे। फोन कटते ही राघव सिंह फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि यह सब उनके कर्मों का फल है। तभी वहां सानी आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ बड़े पापा। राघव सिंह बताते हैं कि युवराज सिंह ने उनसे पैसे मांगे हैं। इसी दौरान सादिका वहां पहुंच जाती है और तंज कसते हुए कहती है कि युवराज तो उनका दामाद है, उसे पैसे दे ही दीजिए और यही समझ लीजिए कि आपने अपनी बेटी को दे दिए। राघव सिंह खुद को कोसते हुए कहते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, किस इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अगले ही पल वह कहते हैं कि अंजलि है ना, वही सब कुछ ठीक कर देगी। इस पर सादिका भड़क जाती है और कहती है कि अंजलि यहाँ वापस नहीं आएगी, वह तो अभय सिंह की बीवी बनने चली थी और वह घटिया सोच वाली घटिया औरत है, वह उसे करैक्टर लेस तक कह डालती है। राघव सिंह गुस्से में सादिका को सख्त चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी बहू के बारे में उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सादिका रुकने का नाम नहीं लेती और कहती है कि अभी तो वह बोल रही है, आगे पूरी दुनिया बोलेगी और एक लड़की की वजह से पूरे राजपूत खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है और राघव सिंह फिर से टूट जाते हैं। सानी उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है कि वह रोए नहीं, अंजलि भाभी सब संभाल लेंगी। इसके बाद कहानी का रुख फिर से गिन्नी की ओर मुड़ता है, जहां वह कली को बताती है कि आरती और वेद गंगा की सैर के लिए नाव में निकलने वाले हैं और उसे पूरा यकीन है कि अंजलि उनके पीछे जरूर जाएगी। गिन्नी शातिर मुस्कान के साथ कहती है कि फिर एक तीर से 3 निशाने लगाए जाएंगे, क्योंकि नाव भी उनकी होगी और आदमी भी उनके, और गंगा के बीचों बीच वे सबकी तबाही मचा देंगे। इसी बीच अंजलि एसीपी सर को फोन कर बताती है कि उसे पूरा प्लान पता चल गया है और वेद ने जो नाव किराए पर ली है उसे बदल दिया जाएगा और उसमें उन्हीं लोगों के आदमी होंगे। एसीपी सर आत्मविश्वास से कहते हैं कि जिसे भगवान बचाते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और वे पूरी तैयारी में हैं। अंत में हम देखते हैं कि वेद और आरती साथ साथ बेहद खुश नजर आते हैं, अनजान कि उनके आसपास कितनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यही थम जाता है।
आगे आने वाले एपिसोड में बड़े धमाके का संकेत देते हुए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।